Dear students, we are discussing the chemical properties of phenols. In last lectures, we have discussed the reaction of phenols की रिएक्शन में विद ईथर फॉर्मेशन, जहाँ पे हम अल्कली की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड या फिर डाइल्काइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे थे. क्लेजन रीअरेंजमेंट डिस्कस की. एंड टुडे वी विल डिस्कस द एस्टर फॉर्मेशन और ऑल्सो नॉन एज असाइलेशन. जैसे कि हमने अल्कोहल में डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है. अगर आपको नेम ध्यान है तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन डिस्कस की थी. सिमिलरली अल्कोहल की तरह ही फिनोल भी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो करता है. फिनोल भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है. अब नॉर्मली जो एस्टरिफिकेशन है फिनोल की वो सबसे बेटर वे में एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ होती है और इसको हम एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम फिनोल की रिएक्शन जब हम एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम लेते हैं यहाँ पे. तो पेरिडीन की प्रेजेंस में जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है ये असाइल ग्रुप है. एक तरह से ये असाइल ग्रुप है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बना देगा अराइल. यहाँ पे फिनोल को अराइल से डिनोट कर रहे हैं. एंड ओ हेयर सी डबल बॉन्ड ओ आर और साथ में एज ए साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जनरल फिनोल है, हम इटसेल्फ फिनोल अगर लेके चलते हैं, जब फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड में, अगर आर ग्रुप की जगह हम इथाइल ग्रुप ले लें C2H5 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन बेस की प्रेजेंस में, तो पेरिडीन की प्रेजेंस में यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा फिनोल हेयर. एंड यहाँ पे इस पोजीशन पे O C डबल बॉन्ड O C2H5 एस्टर बन गया. तो एक तरह से यहाँ पे प्रोपाइन ग्रुप, इथाइल ग्रुप और एक ये 3 कार्बन एटम की चेन यानी कि प्रोपेन का, और ये फिनाइल है. और एस्टर के लिए आप क्या लगाते हो सफिक्स 8. तो ये क्या बन जाएगा फिनाइल प्रोपाइन 8. सिमिलरली जैसे आपने एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, इसी तरह हम एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी ट्रीट करवा सकते हैं फिनोल की रिएक्शन. तो फिनोल एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी सिमिलर वे में रिएक्ट करेगा जैसे एसिड क्लोराइड के साथ करता है. एसिड अनहाइड्राइड का एग्जाम्पल के तौर पे हमने एसिड अनहाइड्राइड का एग्जाम्पल ये ले लिया है हेयर CH3. तो फिनोल इस केस में क्या करेगा, सेम पेरिडीन की प्रेजेंस में बेस में, और यहाँ पे फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में. इस OH सब्स्टिट्यूट है वो इस एक पार्ट से सब्स्टिट्यूट, असाइल ग्रुप है जस्ट वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3. एंड ये वाला पार्ट जो है एसीटेट अनायन, ये इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे एसिटिक एसिड निकल जाएगा. तो ये वाला जो एस्टर बना है ये अगर नेमिंग दो तो ये एसीटेट पार्ट है, तो फिनाइल एसीटेट बन गया. सिमिलरली हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असाइल ग्रुप, फिनोल पे जस्ट असाइल ग्रुप लेके आए हैं. यहाँ पे फिनोल पे भी ये एक तरह से RCO ग्रुप, ये असाइल ग्रुप है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम एस्टर फॉर्मेशन को असाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट है कि फिनोल की अगर हमें बेंजोइलेशन करनी है, जैसे ये तो असाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप लेके आ रहे हैं, बेंजोइलेशन कैसे करेंगे कि यहाँ पे R ग्रुप है वो बेंजीन रिंग हो अगर, तो उस केस में क्या होता है सिंपली फिनोल को हम ट्रीट करते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजोइलेशन करवानी है तो हमें बेंजीन रिंग का R ग्रुप की जगह हम बेंजीन रिंग लेंगे और बेंजीन का एसिड क्लोराइड लेंगे यानी कि बेंजोइल क्लोराइड. तो इस केस में क्या होगा, सेम हमेशा जब बेंजोइलेशन करते हैं फिनोल्स की तो वो अल्कली की प्रेजेंस में करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन में. तो यहाँ पे फिनोल का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा बेंजोइल ग्रुप से. इस रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये फिनोल्स की. इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन.
तो शॉर्टन बॉमन रिएक्शन क्या होते हैं? बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल्स, या फिर आप बोल सकते हो फिनोल्स की रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली मीडियम रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल फिनाइल बेंजोएट। एस्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फिनाइल बेंजोएट। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है कि नॉर्मली जो एस्ट्रिफिकेशन है या असाइलेशन रिएक्शन है वो किस तरह से होगी? तो जो हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का मैकेनिज़्म करेंगे, यानी कि फिनोल का एसिड क्लोराइड, बेंजीन का ये एसिड क्लोराइड है, इसकी प्रेजेंस में जब करते हैं तो सिमिलर वे में पिछली जो रिएक्शन होगी जहाँ पे हम सिंपल एसिड क्लोराइड या एसिड अनहाइड्राइड कर रहे थे, उस केस में भी यही मैकेनिज़्म जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्टन बॉमन के रिएक्शन के मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हम फिनोल लेके चल रहे हैं और अल्कली मीडियम है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अगर फिनोल है और अल्कली मीडियम है तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट यहाँ से क्या करोगे? हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फिनोल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोक्साइड आयन। और जो हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके ऐसे वाटर साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो फिनोक्साइड आयन बना है अल्कली की प्रेजेंस में, वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और रिएक्शन मिक्सचर में कहीं पे भी दूसरा रिएजेंट अगर है और उस दूसरे रिएजेंट पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये फिनोक्साइड आयन क्या करेगा? ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब हमारा अदर रिएजेंट कौन सा है? बेंजोइल क्लोराइड है, और बेंजोइल क्लोराइड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? स्पाई बॉन्ड जो है ये पोलराइज नेचर का होगा। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बेंजोइल क्लोराइड में कार्बोनिल वाला कार्बन है, तो वहाँ पे फिनोक्साइड आयन क्या करेगा? ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे ये जो फिनोल का पार्ट है ऑक्सीजन, ये किससे कनेक्ट हो गया है? यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड के कार्बन से, और इस पे क्या आ गया है? ऑक्सीजन पे अब फुल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे फुली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे कार्बन पे दूसरा क्या है? बेंजाइल ग्रुप है जो कनेक्टेड है, और एक यहाँ पे हैलोजन क्लोराइड है। लेकिन हैलोजन्स क्या होते हैं? गुड लीविंग ग्रुप होते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे यहाँ पे फुल नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन आए, तो ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में फिर से शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से हैलोजन का रिमूवल। जैसे ही हैलोजन का रिमूवल होगा इस केस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनोल पे सिंपली बेंजोइलेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हेयर कार्बन पे फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे फिनाइल बेंजीन रिंग। तो हेयर दिस इज़ फिनाइल बेंजोएट, या फिर बोल सकते हो फिनोक्साइड आयन है वो कनेक्ट हो गया है बेंजोइल क्लोराइड में। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का। इन दिस रिएक्शन में यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं फिनाइल बेंजोएट, इस केस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है कि जब हम इस तरह के आइसोमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ और हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जो ये पार्ट होता है असाइल पार्ट, ये रीअरेंज हो जाता है इस रिंग के आइदर ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइज़ रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि हम जब जो भी हमने अब लास्ट रिएक्शन में असाइलेशन में एस्टर बनाए हैं फिनोल के, तो जितने भी फिनोल्स के एस्टर हैं उनको जब हम हीट करते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में अप्रोक्सीमेटली 413 टू 423 केल्विन पे, तो जो असाइल पार्ट है फिनोल के एस्टर का वो माइग्रेट हो जाता है आइदर पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन पे।
तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है। नॉर्मली जो कहाँ पे पैरा बनेगा, कहाँ ये ऑर्थो पे माइग्रेट होगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के कंडीशन पे। अगर रिएक्शन में लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे पैरा आइसोमर है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। अगर हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो आइसोमर है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल हमने इथाइल का जो एस्टर फिनाइल प्रोपाइनेट ले लिया है, फिनोल का एस्टर, और उसको जब हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में अप्रोक्सीमेटली 400 केल्विन इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इसका पैरा आइसोमर्स है वो 50% बनता है और ऑर्थो आइसोमर है वो अप्रोक्सीमेटली 35%। अब मेनली इस केस में ये होता है कि यहाँ पे ये साइल पार्ट जब इस ऑक्सीजन से हट के ऑर्थो या पैरा पे माइग्रेट होता है तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका मैकेनिज्म जो है, जैसे आपने जहाँ पे एरिन्स चैप्टर किया था, एरिन्स में हमने एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन की थी जहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं सिंपल बेंजीन रिंग पे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। तो असाइलेशन की रिएक्शन थी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो जब हम बेंजीन रिंग को ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो वहाँ पे बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन है वो सब्सटीट्यूट हो रहा था असाइल ग्रुप से। तो सिमिलर मैकेनिज्म जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में होता है, तब में क्या होता है कि जो एस्टर फिनाइल जो एस्टर है हम लेके चल रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है एस्टर पार्ट का उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है तो बोरोन के ट्राइहलाइड्स, एल्यूमिनियम के ट्राइहलाइड्स 6 ही इलेक्ट्रॉन है इनके ऑक्टेट में। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा इस ऑक्सीजन से, या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगी नेचर में। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते ही एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज। और इस केस में यहाँ पे ये असाइल ग्रुप है वो एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल हो गया। एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा यहाँ इस असाइल पार्ट के से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्ट्रैक करेगा और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो असाइल एनियम आयन बन जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इस पे नेगेटिव चार्ज। और साथ में जो है ये क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। जैसे ये बॉन्डेड दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरह से ये जो आयन बना है इससे असाइल ग्रुप का बना है तो इसलिए हम बोलेंगे इसको असाइलियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यही असाइलियम आयन है ये इस जो ये पार्ट बना है इस पे अटैक करेगा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे आप सिंपल बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, वही सेम मैकेनिज्म है वहाँ वो यहाँ होगा। ये साइलिनियम आयन ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज्म दिखा रही हूँ आपको ऑर्थो अटैक का। तो दोनों पॉसिबिलिटी है क्योंकि नॉर्मल बेंजीनिंग एरिन है तो यहाँ पे ऑर्थो अटैक भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का और पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है। तो इस केस में अगर ऑर्थो का अटैक दिखाना है तो ये क्या करेगा, किस तरह से अटैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो क्या होंगे, यहाँ इस रिंग के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये असाइल ग्रुप है कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आने से इस पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे
प्रोटोन एंड हेयर यहाँ पे असाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से प्रोटोन डी प्रोटोनेशन स्टेप, जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सेम मैकेनिज्म जाएगा। ये प्रोटोन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, और ये जो यहाँ से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में से एक क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएगा इस H पॉजिटिव के साथ, यानी कि HCl का रिमूवल। और जैसे ही HCl का रिमूवल होगा यहाँ पे फिर से बॉन्ड जनरेट हो गया और यहाँ पे क्या आ गया है, असाइल ग्रुप एंड हेयर OAl और एक क्लोरीन निकल गया है तो डाइक्लोरीन बचा है यहाँ पे। अब इसका हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये हट के सिंपली यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी कि असाइल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OR। तो इस तरह से ऑर्थो पोजीशन पे जब हम एस्टर फिनाइल के एस्टर को हीट करते हैं तो सिंपल सबसे पहले एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में जिस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है, सेम मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगा। जो एस्टर का असाइल पार्ट है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा फिनॉल्स के ऑर्थो पोजीशन पे। सिमिलरली अगर हम पैरा पोजीशन पे अटैक दिखाएंगे तो पैरा पे भी इसी तरह से अटैक होगा। किस तरह से होगा, जैसे सेम वे में जैसे आपने ऑर्थो का अटैक दिखाया है, हेयर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड हेयर असाइलिनियम आयन एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो पैरा पे दिखाना है तो क्या होगा, सबसे पहले ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो इस केस में जस्ट अटैक है वो पैरा से हो रहा है, सेम मैकेनिज्म है जैसे ऑर्थो से किया था। यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड हेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और इस केस में अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन है एंड हेयर असाइल ग्रुप है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिमिलर डी प्रोटोनेशन स्टेप, ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन है वो वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट, और ये प्रोटॉन ऐसे यहाँ से एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से क्लोरीन है उसको लेके निकल जाएगा। जैसे ऐसे HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर से एरोमेटिसिटी है वो वापस आ जाएगी, हेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड और ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल O और ये बच जाएगा एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड हेयर, और असाइल ग्रुप है वो हो पैरा पोजीशन पे। और नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल हम जो एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट जस्ट वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते ये सिंपली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे असाइल ग्रुप। तो इस तरह से पैरा सब्सटीट्यूटेड असाइल फिनॉल बन गया है। ये तो थी फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो नेमिंग रिएक्शन है फिनॉल्स की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे कि हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट किया है। शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन क्या है, जस्ट बेंजोइलेशन है, और बेंजोइलेशन में जो एस्टर प्रोडक्ट बनता है या फिर असाइलेशन या एस्ट्रिफिकेशन में जो प्रोडक्ट बनता है फिनाइल एस्टर, उसको जब हम हीट करते हैं तो असाइल पार्ट रीअरेंज्ड हो जाता है या माइग्रेट हो जाता है इधर ऑर्थो और पैरा पे। ये किस में आता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट 2 रिएक्शन है कि जब हम फिनॉल्स को सिंपली जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल्स को, तो सिंपली फिनॉल्स है वो रिडक्शन हो जाता है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। जब हम हीट करते हैं तो हाइड्रोक्सी पार्ट है वो हाइड्रोजन से रिमूव हो जाता है और फिनॉल सिंपली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब हम फिनॉल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं फिनॉल्स को, और इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वो रिप्लेस हो जाता है अमीनो ग्रुप से। तो फिनॉल है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर ऐसे साइड प्रोडक्ट। तो ये अब तक जितनी भी हमने रिएक्शन की है वो इस फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप्स की रिएक्शंस थी। अब नेक्स्ट हमारी रहती है जहाँ पे फिनॉल के इस एरोमेटिक पार्ट की रिएक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे सिंपल बेंजीन रिंग की होती है उसी तरह से। तो नेक्स्ट लेक्चर को करने से पहले आप एक बार फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है एरीन्स या एरोमेटिक कैरेक्टर, जिसमें आप एरीन्स कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दी हुई है, उसको एक बार रीड करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्लियर।